नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ। दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोले देवादिदेव 1000 श्री चंद्रप्रभु भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री नेमिनाथ भगवान की। परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। संत सम्राट आचार्य गुरु वैश्य 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, प्रसाद सागर जी, संभव सागर जी, शैल सागर जी, दुर्लभ सागर जी, विनम सागर जी आदि समस्त मुनि राजों की। अभी आप तीर्थंकरों से मिश्रित और गुरुदेव के प्रत्येक चर्या में सृजित उस वाणी को परम पूज्य मुनि श्री नीरोग सागर जी के मुख से सुन रहे थे। कर्म सिद्धांत से लेकर के और गुरुदेव की उस वाणी, उनकी चेष्टा, उनकी चर्या, इन सब को सारगर्भित शब्दों में आपके सामने व्यवस्थित रखा गया। कह रहे थे कि पहली बार चंद्रगिरी में बोल रहे हैं। चंद्रगिरी में मैं भी पहली बार बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग समझेंगे कि ऐसा नहीं है महाराज जी, पहले आप बोल चुके हैं। हाँ, नीरोग सागर जी के बाद चंद्रगिरी में मैं पहली बार बोल रहा हूँ। तो अब ऐसे में दोनों पहली बार हैं। आपको लग तो रहा होगा कि ऐसा साधु जो पहली बार में कर्म सिद्धांत की इतनी सरल और सुव्यवस्थित व्याख्या कर रहा है, ऐसा क्या गुरुदेव ने इन सबको दे दिया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नीरोग सागर महाराज जी कर्म सिद्धांत को इतने अच्छे से आपको रख सकते हो। यहाँ बैठा प्रत्येक साधु अपनी चर्चा, अपनी चर्या, अपनी चेतना, अपने चिंतन, इन सब के माध्यम से आपको गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को समझा सकते हैं। और क्षमता यदि आपकी हो, अभी भी समझ रहे होगे। जो नहीं समझ पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते। आपको लगता होगा कि शायद गुरुदेव जब इन महाराजों को दीक्षित करते हैं तो शायद संस्कार करते वक्त कुछ न कुछ, या इनको पीछे देते वक्त कुछ न कुछ मंत्र फूंक देते होंगे, ताकि इतनी जल्दी इनका त्रियोक्षम इतनी ऊंचाई को छू लेता है। हाँ, शायद आपकी सोच सही भी हो, और उस सोच को यदि थोड़ा सा एनालाइज किया जाए तो वो सोच वाकई में गलत भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता रखती है। इतनी जल्दी इनकी वेगा, इतनी जल्दी इनका त्रियोक्षम, इतना टैलेंट बढ़ जाता है, आखिरकार उसके पीछे कारण क्या है? वो कारण तो आदम में गुंफित करके तीर्थंकर देव ने दिया, और गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद में गुंफित करके हम सबको दे दिया। क्या कारण है और क्यों त्रियोक्षम और टैलेंट इतने जल्दी विकास को प्राप्त होता है? इसके पीछे आप लोग के बच्चे भी आते रहते, बोले महाराज जी कुछ ना कुछ ऐसा बता दो जिसको लेकर के हम अपने कॉन्सेंट्रेशन को शार्प कर पाएं, अपनी उस बुद्धि को फोकस्ड कर पाएं जो यहाँ वहाँ विचलित करती रहती है। तो सूत्र एक ही है, मंत्र एक ही है, वर्तमान में जी लो। ये कौन सी बड़ी बात होगी? हर व्यक्ति वर्तमान में जीता है, भविष्य को तो याद करता है और भूत को सोचता रहता है। नहीं, वर्तमान में जीने का मतलब वर्तमान में आप
अपने आप की सोच को रखो। कैसे? क्योंकि हमारा अतीत एक सपने के रूप में है, हमारा अतीत एक सपना है, हमारा भविष्य एक कल्पना है, और मात्र वर्तमान अपना है। तो जिस व्यक्ति को अपना अपने पास रखना आ जाता है, उस व्यक्ति की बुद्धि उसके साथ अवश्य जुड़ जाती है। कैसे? कि जितने भी साधु यहाँ बैठे हैं, इन सबको वर्तमान में जीना बहुत अच्छे से आता है। कैसे आता है? जब वो बोल रहे थे तो उनको आपको संकेत देना, आपको संबोधन देना, आपको उपदेश देना ये सेकेंडरी था। प्रायोरिटी उनकी ये थी कि मेरे सत्य महाव्रत का पालन मुझसे हमेशा होता रहे और भाषा समिति का निर्दोष पालन मैं करता रहूं। तो उस जब भाषा समिति का पालन कर रहे थे तो वर्तमान में जी रहे थे। जब वो आहार करने आपके घरों में पहुंच जाते हैं, उस वक्त भी उनको वर्तमान में जीना होता है। यूँ तो कहा जाए तो 24 घंटे वो वर्तमान में जीते हैं। आहार करते वक्त 40 दोषों को टाल के मेरे लिए आहार करना है, 32 अंतरायों को पाल के मेरे लिए आहार करना है, और किसी प्रकार से अंक कम ना रह जाए, ये पूरा भरसक प्रयास करना। तो वर्तमान में वहां पर भी जी रहे हैं, चल रहे हैं। तो इडियापत समिति का पालन करना, पूरे 28 मूल गुण उनके लिए वर्तमान में जीने के लिए कारण बनते हैं। और आप सोचोगे शायद सोते वक्त, हाँ सोते वक्त भी वर्तमान में जीते हैं। सो रहे हैं तो यहाँ समझ रहे हैं कि खर्राटे लेके वो गाफिल हो गए हों, वहां पर भी वर्तमान में है। सोते वक्त यदि उनको करवट लेने की बात आए तो पहले बिच्छी हाथ में आ जाए अथवा उठकर बैठ जाए, ये उनको बिल्कुल हमेशा ध्यान रहता है। इतना अधिक वर्तमान में संतुलित जीवन जीने वाला दिगंबर साधु नहीं तो और क्या हो सकता है। इसी कारण से उसका देवोत्तम इतने जल्दी विकास को प्राप्त हो जाता है। और अभी बात कर रहे थे भट्टिकेर महाराज की, अभी बीच में महाराज जी ने संकेत दिया, ब्रह्म सागर महाराज जी ने ये वाली बात और कह देना, तो उनके नाम लेके हम ये बात कहते रहे हैं कि भट्टिकेर महाराज ने मूलाचार देखा। तो भट्टिकेर महाराज के मूलाचार के अनुसार मुनिव्रतों का पालन करना शायद फिर भी आसान होगा। सबको आसान नहीं, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी आसान होगा। लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के मुनिराज बन करके और आचरण करना इतना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि भट्टिकेर आचार्य महाराज ने तो आपके लिए या मुनियों के लिए तृण, फलक, शिला और भूमि, इन 4 की प्रावधान किए। तृण यानी चटाई तक का प्रावधान किया है, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक साधक चटाई को छोड़ के अपने जीवन का निर्वाह करता है। ये तो भट्टिकेर आचार्य महाराज से भी बढ़कर के आचार्य विद्यासागर जी महाराज का मूलाचार है, जो आज जीवन आप सबके सामने उपस्थित है। अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं इन्हीं सब प्रसंगों को लेकर के, क्योंकि कर्म सिद्धांत की बात महाराज जी ने कही थी, कषाय, मोह, इन सब की बात अगत्य से कही थी। तो उनकी बात कह दी और सार गर्भित एक सेंटेंस में बात कह दी जाए तो देखा जाए तो मिथ्यात्व और कषाय ये तो ऐसी वस्तु है। मिथ्यात्व ऐसा है जो पर को छोड़ने नहीं देता, और कषाय ऐसी जो स्वयं तक आने नहीं देती। तो जब पर से छूटे नहीं तो स्वयं तक आए नहीं, इसी का नाम तो भंवर है, इसी का नाम तो बीच है, और इसी का नाम सागर है। इसी संसार सागर में हम सब अभी तक उलझ रहे हैं। कर्म के उदय में दुख होता है, मानते हैं। कर्म के उदय में मात्र दुख होता है, लेकिन कषाय के उदय में हम दुखी हो लेते हैं। क्या फर्क है दुख होने में और दुखी होने में? बहुत बड़ा फर्क है। थोड़े से ठंडे दिमाग से और यदि कोई आकुलता ना हो तो निराकुल भाव से उसको ये समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुख तो कर्म के उदय में जब उदय आया उस समय मात्र दुख करने के लिए था, लेकिन हम अभी तक उसको रखे हुए तो मात्र कषाय है जो उसके पीछे पड़ी हुई है या हमारे अंदर से निकल नहीं पा रही है, जो दुखी होने के लिए कारण बन रही है। ऐसे ही कुछ प्रसंगों के साथ हम अपने आप को उस छत्तीसगढ़ की भूमि पर कुछ ना कुछ अच्छी बात करने के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं। और छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात है, कम साधना नहीं की होगी इन लोगों ने, कम भक्ति नहीं की होगी। एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया आज भक्ति को लेकर के। एक सत्य घटना है जो कि बीच में सत्य घटना है। एक डॉक्टर था और कैंसर का विशेषज्ञ, और उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने सम्मानित करने की सोची कि वाकई में जो कैंसर के विशेषज्ञ के रूप में, क्योंकि आज के समय में कैंसर जैसी बीमारी जो सर्दी और जुकाम से भी शायद गंभीर लगती है, ऐसे में यदि उस कैंसर पर जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा हो
और उसको यदि बहुत कुछ उपलब्धि हासिल हुई हो तो क्यों ना उसको उसकी उस उपलब्धि के कारण सम्मानित किया जाए। तो अमेरिका की राजधानी में और स्वयं राष्ट्रपति भवन में उस व्यक्ति को सम्मानित होने के लिए आमंत्रण दिया गया। अब जिस व्यक्ति को लौकिक पदों में आकांक्षा रहती है और लौकिक सम्मानों से अपना जीवन यापन करना होता है, तो उस व्यक्ति को इतना बड़ा ऑफर मिले, उस व्यक्ति को क्या आपको भी मिले तो शायद आप प्रवचन चुनना भी छोड़ सकते हो, पहुंच जाओगे। उसने पहुंच गया, फ्लाइट से टिकट करवाया और सीधा न्यूयॉर्क तक जाने की फ्लाइट थी। लेकिन अचानक बहुत भीषण आंधी तूफान, मौसम खराब, तो न्यूयॉर्क के पहले ही किसी दूसरे एयरपोर्ट पर उस फ्लाइट को रोकना पड़ा। सुन रहे हैं ना आप लोग सब? आपके मतलब की बात आने वाली है इन सब में। गर्मी है लेकिन बहुत शांति के साथ चंद्रगिरी की शीतलता आप लोग को मिल रही है। तो वो व्यक्ति अचानक फ्लाइट को वहाँ पहुँचने के पहले ही, जब बीच में फ्लाइट रुक गई, लेकिन पहुँचना तो वहाँ तक है जहाँ तक हमें सम्मान प्राप्त होना है। हर व्यक्ति को अपने उस मान की परवाह है, उस अभिमान की परवाह है, उस सम्मान की परवाह है। बाकी में यदि इन सबसे हटे कुछ प्रमाण की परवाह हो जाए तो जीवन को सार्थक हो जाए। तो वो पहुँचना चाहता है, सोचता है कोई बात नहीं, फ्लाइट नहीं जा सकती, हम टैक्सी से जाएंगे। तो टैक्सी वाले से बात की तो टैक्सी वाले ने मना कर दिया कि नहीं, इतना खराब मौसम है और काफ़ी दूर है, वहाँ तक हम इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाएंगे। तो फिर उसने कहा कोई बात नहीं, आप यदि ड्राइव करने में दिक्कत महसूस करते हैं तो हम स्वयं ड्राइव कर लेंगे, लेकिन हमें पहुँचना जरूरी है क्योंकि राष्ट्रपति ने बुलाया है और राष्ट्रपति सम्मानित होना है। तो स्वयं ड्राइव करते क्योंकि मौसम तो खराब, चाहे स्वयं ड्राइव करो चाहे कोई ड्राइवर ड्राइव करे, खराब तो था ही। लेकिन अचानक वो रास्ता भटक जाता है। ड्राइविंग कर रहा है, पेट्रोल जितना है उसका पूरा उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक उसका सम्मान उसको याद कर रहा है। जंगल में भटक जाता है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म, गाड़ी थम जाती है, लेकिन वहाँ देखता है कि वहाँ उस जंगल में एक झोंपड़ी है और बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, सब कुछ है। अपनी शरीर की सुरक्षा करने के लिए उस झोंपड़ी के पास पहुँचता है, कुछ आवाज़ देता है तो आवाज़ सुन ली जाती है। अंदर से कोई माँ दरवाज़ा खोलती है और उसको आने के लिए कहती है आइए। होता है जब ऊपर से कुछ अच्छे आभरण रख लिए जाते हैं तो कहीं भी आपको अच्छा कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन आभरण अच्छे रखने से कहीं भी आपको पनाह मिल जाए, लेकिन आचरण अच्छा रखने से दुनिया में हर जगह पनाह मिल सकती है। और आचरण को अच्छा रखने का यदि सबसे बड़ा किरदार निभाया है तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने निभाया है, और इसी कारण से हम सब उन सबको इतने आसानी से सुन सकते हैं। तो बस उसने कुछ पूछा और देखा कि इनके लिए ठीक से शायद सर्दी लग रही है, तो उनके लिए व्यवस्था कर दी, खाने पीने की व्यवस्था कर दी, दूध पिला दिया, कुछ उसके लिए गर्म दे दिया। अब वो क्या देखता है डॉक्टर कि वो माँ और एक उसका 5-6 साल का बेटा है, दोनों किसी एक फोटो के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना ऐसी कर रहे हैं कि शायद लगता है कि बहुत दीनहीन हालत में हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पुरुषार्थ किए जाने की अपेक्षा तो नहीं है, प्रार्थना करने की भीषण प्यास इनके पास है। तो डॉक्टर के अंदर उत्कंठा हुई कि आखिरकार ऐसा क्या कि आप कुछ करते तो नहीं, शायद आप दुखी हैं, गरीब हैं, दीन हैं, तो उसको मिटाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करता। आपका बेटा और आप अभी इतने ज़्यादा उम्र के उस पायदान पर नहीं पहुंचे हैं कि जिसमें पुरुषार्थहीन हो जाएं, और आप प्रार्थना में लग गए। बोले हाँ प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों, क्या बात है, तकलीफ क्या है आपको? बोले मेरा जो बेटा है वो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और इसकी बीमारी का एक ही व्यक्ति इलाज कर सकता है, एक ही डॉक्टर इलाज कर सकता है, उसका नाम मैं नहीं जानती। नाम तो मैं जानती लेकिन उसको नहीं जानती, उसका पता नहीं जानती। बोले क्या नाम है? तो जब उस महिला ने उस डॉक्टर का नाम बताया तो उस डॉक्टर को अपने आप को कई बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा।
वो महिला बताती है कि फला डॉक्टर ही मेरे उस बच्चे का इलाज कर सकता है, वो फला डॉक्टर और कोई नहीं, वो डॉक्टर था। अब उसके पूरे पूरे परखच्चे उड़ जाते हैं कि ऐसा क्या, वो सुबह से लेकर और मौसम खराब तक होने की जो दुर्घटना घटना सब कुछ उसके दिमाग में अवतरित होती है। वो सोचता है कि शायद इसी की प्रार्थना ने तो मेरे लिए इस तक बुला लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था मौसम खराब क्यों हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा था मेरी गाड़ी भटकी क्यों, लेकिन किसी की गाड़ी भटकी हो चाहे किसी की गाड़ी अटकी हो, जहाँ प्रार्थना सच्ची होती है, जहाँ भक्ति सच्ची होती है, वहाँ पर उस भक्ति वाले को अपने आप पहुँचना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ वालों की भक्ति इतनी सच्ची थी कि लोग सोच रहे थे आज ऐसी कहीं जा रहे हैं, अमरकंटक तक जा रहे हैं, कुछ सोच रहे थे कि जबलपुर में रुक जाएंगे, इतनी दूर से आए हैं बिहार करते करते। तो सबकी शक्ति, सबकी युक्ति किस काम आई पता नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ वालों की भक्ति तो इतने काम आए कि शायद लगता है कि